नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में क्या किसी नए खेल की इबारत लिखी जा रही है? क्या बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की प्लानिंग हो रही है? यह सवाल इसलिए है क्योंकि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का एक बयान सामने आया है और बयान बेगूसराय गोलीकांड पर सामने आया है। बेगूसराय गोलीकांड राजनीतिक रूप से भी तूल पकड़ चुका है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने राजनीतिक विरोधियों के निशाने पर हैं, या ऐसे कहें कि बिहार की महागठबंधन की सरकार बैकफुट पर है। जिस तरह से चौतरफा हमले इस पूरे मामले को लेकर हो रहे हैं, अपराधियों ने जो मौत का तांडव खेला है, उसके बाद जाहिर तौर पर सुशासन पर सवाल उठने थे, सुशासन पर सवाल उठ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने तो पूरी तरह से मोर्चा खोल दिया है। सवाल यह है कि बीजेपी क्या इस मामले को लेकर इतनी आक्रामक इसलिए है कि बीजेपी बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की प्लानिंग कर रही है। बीजेपी के पास आखिरी विकल्प यही है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन के जरिए बिहार पर राज किया जाए, बिहार को चलाया जाए। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो बयान है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का, वो यह है कि बीजेपी के पास एक ही विकल्प बचा है। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने कहा है भारतीय जनता पार्टी के पास एक ही विकल्प बचा है, राष्ट्रपति शासन का। बीजेपी बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश कर रही है। बेगूसराय की घटना भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक साजिश है। एक महीने पहले जब बीजेपी साथ में थी तब सब ठीक था, लेकिन जब नीतीश कुमार अलग हो गए हैं तो आज खराब हो गया। बीजेपी के समय सारी गड़बड़ियां हो रही थी, जिसे देखते हुए नीतीश कुमार ने पाला बदला, जो बीजेपी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। तो जीतन राम मांझी ये कह रहे हैं कि एक महीने पहले सब कुछ ठीक लग रहा था, एक महीने पहले सब ठीक हो रहा था, और जब नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया है तो गड़बड़ी दिखाई दे रही है। बीजेपी बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश रच रही है। जीतन राम मांझी यह भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की साजिश है और बीजेपी ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही है कि नीतीश कुमार ने कैसे पाला बदल लिया है। गड़बड़ी बीजेपी कर रही थी, जिसको देखते हुए नीतीश कुमार ने पाला बदला है। और सबसे महत्वपूर्ण बयान बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का कि बीजेपी राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश रच रही है। तो देखिए, बेगूसराय का मामला है। बेगूसराय में अपराधी मौत का तांडव मचाते रहे, 30 से 40 किलोमीटर तक गोलियां बरसाते रहे, 4 की संख्या में अपराधी थे, ये बात भी सामने आ रही है। और मामला इसलिए भी गंभीर है, सवाल उठ रहे हैं कि 5 पुलिस थाने उस 30-40 किलोमीटर के दायरे में आते हैं, जहां ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, जिसमें 10 लोग घायल हो गए, 10 लोगों को गोली लगी और एक व्यक्ति की मौत हो गई है। जाहिर तौर पर सरकार जब ये दावा करती है कि बिहार में जनता का राज है, बिहार में सुशासन है, तो ये सवाल उठेंगे कि फिर इस तरह का मौत का तांडव क्यों? यही सवाल नीतीश कुमार के राजनीतिक विरोधी उठा रहे हैं। इस मामले पर सियासत भी खूब हो रही है, क्योंकि मौका मिला है विपक्षी पार्टियों को, नीतीश कुमार के राजनीतिक दुश्मनों को, उनको घेरने का, उन पर निशाना साधने का। और बिहार की राजनीति आज जिस दौर से गुजर रही है, बिहार के जो राजनीतिक हालात हैं, उस दौर में नीतीश कुमार पर हमले का, नीतीश कुमार पर निशाना साधने का एक भी मौका नीतीश कुमार का कोई भी राजनीतिक विरोधी नहीं छोड़ना चाहेगा, नहीं छोड़ रहा है। तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, इस पूरी खबर में इतना ही। और देखिए, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका प्यार, समर्थन, सहयोग हमें मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।